आज हम आपको एक ऐसी घटना, एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो आज के समय समाज में एक भय का माहौल तो पैदा ही कर रही है। आप सबने इन दिनों बहुत सुना होगा मेरठ के केस के बारे में, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ली, उसके टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ड्रम के अंदर सीमेंट के साथ जमा दिया। और ये घटना जब इसका खुलासा हुआ तो दोनों को पकड़ा गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। आगे की कार्रवाई उन पर हो रही है। इसी के साथ एक ऐसी ही भयावह घटना औरैया में हो गई, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी आज देने वाले हैं। शादी के 15वें दिन कारोबारी पति की हत्या कराई गई। मुंह दिखाई में जो रकम मिली थी उसी से सुपारी दी गई। पति की संपत्ति हथियाने का ख्वाब था। औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या करा दी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किलर को 2 लाख की सुपारी दी। दुल्हन ने गहने बेचकर 1 लाख रुपए किलर को एडवांस भी दिए। पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। इसी पूरी घटना की आपको A to Z जानकारी हम देने वाले हैं और आप आखिरी तक आज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खुलासे इस घटना में मैं आज आपके सामने करने वाला हूँ। सर, ये क्या है सर मामला? जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चल रहा है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है। और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और सुपारी किलर को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस जब मास्टरमाइंड दुल्हन को मीडिया के सामने लाई तो वो कभी साड़ी के पल्लू से मुंह छुपाती थी तो कभी मुंह नीचे कर लेती थी। प्रेमी के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। बताया जा रहा है कि वह नशे का आदी है। उसने पूछताछ में बताया, घर वालों ने बिना मर्जी उसकी शादी कर दी थी। हम लोगों को मिलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसने अपने पति की हत्या करा दी। दिबियापुर के सेहुद मंदिर के पास रहने वाले दिलीप, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, कि 5 मार्च को फफूंद की रहने वाली प्रगति से शादी हुई थी। दिलीप की SS यादव क्रेन सर्विस के नाम से घर पर दुकान है। वो कन्नौज के उमरद के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करते थे। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे दिलीप ने बड़े भाई संदीप को घर आने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर रुके दिलीप को कुछ बाइक सवार युवक मिले। उन्होंने खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकालने के बहाने दिलीप को अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल नहीं लौटा। होटल से लगभग 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास ग्रामीणों को वह गंभीर हालत में मिला। अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप ने आखिरी सांस ली। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अंतिम संस्कार मैनपुरी के भोगांव में किया गया। पुलिस ने दिलीप के शव का पोस्टमार्टम कराया। उसके शरीर में 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम करने पर 315 बोर की बुलेट भी निकली। 5 मार्च को शादी के बाद 6 मार्च को प्रगति यादव मायके से विदा होकर ससुराल आई थी। 10 मार्च को वह होली मनाने के लिए अपने मायके सिहारपुर थाना फफूंद चली गई। 21 मार्च को पति की मौत होने पर प्रगति ससुराल आ गई। इसके बाद से ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान ससुराल वालों को जरा भी शक नहीं हुआ कि पति की हत्या इसी ने कराई है। SP अभिजीत R शंकर ने बताया, दुल्हन प्रगति की बहन पारुल की शादी मैनपुरी निवासी संदीप से हुई थी। संदीप के दिबियापुर में क्रेन सर्विस की दुकान है। करोड़पति परिवार में शादी होने से पारुल काफी खुश भी थी।
इसलिए परिजनों ने संदीप के भाई दिलीप से छोटी बेटी प्रगति की भी शादी तय कर दी थी। प्रगति और गांव के रहने वाले अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव के बीच 4 साल से अवैध संबंध थे। जब शादी तय होने की बात अनुराग को पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन प्रगति ने भरोसा दिया कि शादी के बाद दिलीप की हत्या कर देंगे, उसकी करोड़ों की संपत्ति अपने नाम हो जाएगी, फिर दोनों ऐश में रहेंगे। 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हो गई। प्रगति अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो नाखुश थी। उसने दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अनुराग को भी राजी कर लिया। अनुराग ने अपने परिचित सुपारी किलर रामजी नागर से 2 लाख रुपए में सौदा किया, जिसमें प्रगति ने 1 लाख रुपए एडवांस दिए, बाकी पैसे बाद में देने का उसने उसको वादा किया। जिस जगह पर दिलीप मरणासन्न हालत में मिला था, उसके 7 किलोमीटर एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया। दिलीप अज्ञात लोगों के साथ बाइक पर जाते दिखा। फुटेज से बाइक सवार युवकों की पहचान हुई। पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ और दिलीप की पत्नी प्रगति ही हत्या की मास्टरमाइंड निकल आई। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया, सोमवार को थाना सहार और स्वाट टीम से हरपुरा मोड़ पर दबिश दी। आरोपी रामजी नागर और अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई। वहीं आरोपी दुल्हन प्रगति को उसके ससुराल मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के नगला दीपा गांव से गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब हम आपको इस पूरी घटना की दूसरे पहलू से जानकारी देते हैं। जो वो अनुराग के परिवार में दुश्मनी भी, प्रगति और अनुराग के परिवार में दुश्मनी भी थी, नजदीकी फिर भी बढ़ाई गई। ये बहुत सारे खुलासे एक उसके दोस्त ने की है, जिसकी जान गई है। उस दोस्त ने काफी कुछ बताया, उस पे अब आपको हम जानकारी देते हैं। औरैया में प्रगति और अनुराग के परिवार 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन जमीन विवाद की वजह से एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। दोनों परिवार में दुश्मनी है। अनुराग गांव में कभी स्कॉर्पियो, कभी बुलेट तो कभी अपाचे से घूमता था। वहीं प्रगति एक सामान्य परिवार से है। अनुराग का रहन सहन देखकर प्रगति भी वैसी ही जिंदगी जीना चाहती थी, तभी उसने अनुराग से करीबी बढ़ाई थी। अनुराग का असली नाम मनुज है। उसने प्रगति के कहने पर नाम बदलकर अनुराग कर लिया, ये कहना है अनुराग के दोस्त का। प्रगति ने शादी के 15वें दिन ही प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर शूटरों से पति दिलीप की हत्या करवा दी थी। जब टीम फफून थाना क्षेत्र में प्रगति और अनुराग के गांव पहुंची, यहां हमें अनुराग का एक दोस्त मिला जो प्रगति और अनुराग के घर से 4 किलोमीटर दूर रहता है। उसने प्रगति अनुराग की पूरी लव स्टोरी बता डाली, साथ ही इनके परिवार के 20 सालों से चले आ रहे विवाद के बारे में भी बताया। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए कहा, इसलिए हम उसकी पहचान आपको नहीं बता रहे हैं। दोस्त ने बताया, हम लोग अनुराग को इस नाम से नहीं बल्कि मनुज के नाम से जानते हैं। इसका बचपन से यही नाम है। इसकी स्कूल की मार्कशीट पर भी यही लिखा है। मैंने अनुराग के साथ बीएससी तक पढ़ाई की है, प्रगति इंटर तक पढ़ी है। अनुराग 29 साल का होगा, वहीं प्रगति की उम्र 20 के आसपास की है। दोनों की उम्र में लगभग 9 साल का अंतर है। हम लोग तो इसका नाम मनुज ही जानते हैं। जनवरी 2021 में जब ये प्रगति से मिला, उसके बाद से खुद का नाम अनुराग बताने लगा। शायद उसके कहने पर नाम बदल लिया होगा। अनुराग और प्रगति का घर जरूर पास है, लेकिन दोनों परिवारों में कभी कोई बात नहीं होती है। वजह 5 बीघा जमीन है। जमीन को लेकर काफी समय से विवाद है। गांव के बाहर जमीन को लेकर दोनों परिवारों में कई बार झगड़ा हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचा था। उसके बाद से उनकी बातचीत बंद थी। तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन दुश्मनी हर पीढ़ी के लोग मानते ही हैं। अनुराग का एक खास रिश्तेदार और उसका दोस्त रामजी नगर, जिसने दिलीप की हत्या की है, ये दोनों आपराधिक किस्म के हैं। दोनों पहले छोटे मोटे क्राइम करते थे। 5-6 साल से अनुराग का इन लोगों से मिलना काफी बढ़ गया था। तभी अनुराग मुझसे कम मिलता था। इनके साथ रहता, घूमता फिरता, बाहर खाना खाता था, पूरी मौज मस्ती के साथ रहता था। पता नहीं अनुराग का रिश्तेदार और उसका दोस्त रामजी नागर कहाँ से इतना पैसा लाते थे, लेकिन जिन महंगी गाड़ियों से अनुराग घूमता था वो सब इन दोनों की ही थी। दोनों अनुराग को महंगे कपड़े दिलाते थे। शायद वो दोनों अनुराग को लालच देकर गलत काम करवाना चाहते थे। उन दोनों की संगति का ही असर है जो उसने किसी हत्या भी करवा दी। जब अनुराग महंगी गाड़ियों से गांव आता तो प्रगति उसको देखकर खुश होती थी। परिवार के विवाद के कारण वो कभी उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन अनुराग को देखा करती थी। ये बात अनुराग जानता था। अनुराग प्रगति को पसंद भी करता था। ये बात उसने मुझे भी बताई थी, ये दोस्त कह रहा है। मार्च 2021 की बात है। एक बार प्रगति गाय भैंस को चारा देने गई थी, तब वहां पर मौका पाकर अनुराग भी पहुंच गया।
और अपना नंबर लिखकर एक चिट प्रगति को दे दी। उसने प्रगति से फोन करने के लिए बोला। प्रगति के पास फोन नहीं था। उसने रात में सबके सोने के बाद अपने पिता के नंबर से अनुराग को फोन किया। दोनों की काफी लंबी बात हुई। अनुराग ने ये भी मुझे बताया था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। अनुराग प्रगति को गिफ्ट दिया करता था, उसके लिए सलवार सूट लाया करता था। धीरे धीरे इनकी लव स्टोरी शुरू हुई, लेकिन अभी दोनों ही इस बात को गांव तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। दोनों ने मिलने की इच्छा भी जाहिर की। प्रगति की एक मौसी है, उनका घर औरैया शहर के पास है। प्रगति अक्सर अपनी माँ के साथ मौसी के घर जाती रहती थी। उसने अनुराग को वहां का पता दे दिया। जब वो मौसी के घर जाती थी तो अनुराग को भी वहीं बुला लेती थी। प्रगति साईं मंदिर जाने के बहाने मौसी के घर से निकलती थी और पास में ही बने एक होटल में दोनों की मुलाकात होती थी। दोनों अक्सर वहीं पर मिला करते थे। ये वही होटल है जहां पर प्रगति शादी के बाद भी अनुराग से मिली थी। काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। प्रगति और अनुराग साथ रहना चाहते थे। दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। अनुराग उसको बड़े बड़े सपने दिखाता और वो सच मान लेती। अनुराग पढ़ा लिखा था, वो चाहता तो नौकरी कर सकता था, लेकिन वो गलत काम में पड़ गया। प्रगति की जिससे शादी हुई यानी दिलीप को मैं जानता हूँ, ये दोस्त कह रहा है। प्रगति ने उसका पैसा हड़पने के लिए उससे प्यार का नाटक किया। इसमें अनुराग भी शामिल था। अनुराग के बारे में प्रगति के परिवार को पता था, लेकिन उन लोगों ने ये बात दबा दी। प्रगति भी दिलीप से शादी करने के लिए बोलने लगी तो अनुराग की बात खत्म हो गई। पर किसी को क्या पता था वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है। दोस्त ने नाम न छापने का भी कारण बताया। उन्होंने कहा कि अनुराग के जानने वाले क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। अगर मेरा नाम सामने आया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा उस दोस्त ने कहा। आगे प्रगति जेल में बस रोती रहती है। वो बार बार अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बोलती है। अपने प्रेमी अनुराग को बुलाती रहती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। हालांकि समझाने बुझाने पर थोड़ा बहुत खा भी लेती है। अनुराग और शूटर को पास की बैरक में रखा गया है। प्रगति की बैरक करीब 20 मीटर की दूरी पर है। ये बातें इटावा जेल के एक अधिकारी ने हमें बताई। उन्होंने बताया कि जेल के नियम के मुताबिक केवल खून के रिश्ते और परिवार के लोगों को ही कैदी से मिलने की अनुमति होती है। ऐसे में हम लोग अनुराग को प्रगति से नहीं मिलवा सकते। वो न उसका पति है और न घर का सदस्य है। अनुराग भी घबराया हुआ है, लेकिन वो खाना पीना समय पर ले लेता है। बात वो भी किसी से नहीं करता और न ही कोई डिमांड कर रहा है। दिबियापुर के सेहुद मंदिर के पास रहने वाले दिलीप, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, कि 5 मार्च को फफून की रहने वाली प्रगति से शादी हुई थी। दिलीप की SS यादव क्रेन सर्विस के नाम से घर पर दुकान है। वो कन्नौज के उमरद के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करते थे। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस नहीं लौटे थे। ये उनकी हत्या करा दी गई। ये पूरी जानकारी हम आपको ऊपर की रिपोर्ट में पहले बता चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज का हमारा यही है कि क्या पैसा इतना लोगों पर हावी हो गया है कि वो किसी की भी जान लेने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं? क्या पैसा इस कदर जरूरी हो गया है कि उनके लिए रिश्तों का खून कर देना बहुत ही आसान है? क्या लोग अपने ऐशो आराम के लिए किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं? कैसी मानसिकता इस समाज में पनप रही है? और सबसे बड़ी चीज कि आज के समय में जो लोगों को चिंता में डाल रही है कि उनको अब थोड़ा सा हर व्यक्ति को थोड़ा सा भय लगने लगा है, क्योंकि घर परिवार वाला इंसान अब जिसके घर में थोड़ा सा भी अगर आपसी मनमुटाव पति पत्नी के बीच है तो उनके यहाँ आज के समय में अगर हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जब लोग घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसी वारदात उनके साथ ना हो जाए, तो समाज में ऐसी भयावह वारदातें जो होती हैं उनका असर समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ खबर भी हमारे पास आती हैं जो मिसाल हैं, एक दूसरे के साथ रहने की मिसाल है और उन पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज की ये खबर जो हमने आपको बताई है, शुरू से आखिर तक की अब तक की कहानी, अब तक की सारी अपडेट आपको दी है, मानवता को शर्मसार करती है, परिवारों को तबाह करने वाली ये कहानी आप इसे मान सकते हैं, लेकिन ये घटना साधारण नहीं है, ये मानसिकता भी साधारण नहीं है। तो आज की इस बड़ी स्टोरी में, बड़ी खबर में यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तो आज की क्राइम स्टोरी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।